प्रियंका जी किस तरीके से देखती है? पाकिस्तान नहीं मना कर दिया, नहीं खेलूंगा हिंदुस्तान के साथ। अरे थप्पड़ मारा है बीसीसीआई को, वो बीसीसीआई जिसने देश के इमोशंस को ताक पे रखकर, देश की इज्जत को ताक पे रखकर इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलना सही समझा और अपने पैसों के ऊपर ये मैच खेला गया। मैचेस भी खेले, कप भी नहीं आया हाथ में और हवाला देते रहे कि ये स्पोर्टिंग कमिटमेंट्स होते हैं। मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जब बात की थी, उन्होंने मुझे ये हवाला दिया कि अरे ओलंपिक कमेटी हमें पेनलाइज करेगी। ओलंपिक कमेटी और क्रिकेट का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पूरा देश कहता रहा मैचेस मत खेलिए, पर आप हमें झूठ बोलते रहे। आज पीसीबी ने दिखाया कि हमें मैच खेलेंगे भी, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, पर इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। एक रिचेस्ट पावरफुल बॉडी लाइक बीसीसीआई आज एकदम उसकी जो इज्जत होती है, इज्जत उन्होंने दाव पे लगाई है। लेकिन आपको लगता है कि कार्रवाई आईसीसी को करना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? आईसीसी कार्रवाई करती रहे। पैसा भी अगर उनको देना पड़े, वो उनको जो आईएमएफ के लोन्स मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोन्स मिलते हैं, वो उससे चुकता करें। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब हमने कहा क्रिकेट नहीं होना चाहिए, हमारे जो देशवासियों का खून बहा है उस पर क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, खून के ऊपर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, उन्होंने बीसीसीआई ने हमें दरकिनार किया, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने किया, हमारी सरकार ने किया। उनको अब शर्म आनी चाहिए। थैंक यू सो मच। हमसे पाकिस्तान का हाल वर्ल्ड कप में बेहद बुरा चल रहा है, लेकिन अभी भी बड़े बोलने में वो पीछे नहीं हट रहे। पाकिस्तान की टीम बॉयकॉट करने का फैसला कर चुकी है क्योंकि उनकी सरकार ने कहा है, यानी कि अब भारत के खिलाफ ये मैच तो नहीं खेलेंगे। कुछ वक्त पहले इन्होंने कहा था कि सरकार का फैसला है, हम उस फैसले के साथ रहेंगे। और अब जब वर्ल्ड कप से पहले कैप्टन्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सलमान अली आगा से एक सवाल कर दिया गया, तो सलमान अली आगा भी तंज कसने में पीछे नहीं रहे। शायद कप्तान साहब ये भूल गए हैं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है बहुत बुरी स्थिति में है। कुछ भी बोलना, कुछ भी करना इनके लिए घातक साबित हो सकता है। तो जब उनसे सवाल किया गया तो यहाँ पे सलमान अली आगा कहते हैं कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान के लिए उनके समर्थन के लिए हम आभारी हैं। ये दुख की बात है कि वो टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं। ये बतौर कप्तान पहला T20 वर्ल्ड कप है मेरा, मैं इसके लिए उत्साहित हूँ और हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ। तो सुन लिया आपने, बांग्लादेशी को भाई भी करार कर दिया, ये मेरे भाई हैं, कप्तानी के लिए तैयार हैं, समर्थन जो पाकिस्तान ने दिया उसके लिए भी आभारी हैं। लेकिन ये भूल क्यों गए कि जब वोटिंग हुई थी तो एक ही वोट पड़ा था। पाकिस्तान इस लाइन पे खड़ा है कि अब या तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा या तो फिर आईसीसी की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये जो प्रेस मीट हुई है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के कप्तान नहीं थे, बल्कि आज पहला दिन जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें कई सारी टीमों के कप्तान थे। जैसे पाकिस्तान के कप्तान मौजूद थे, श्रीलंका के कप्तान, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नीदरलैंड, ओमान, यूएई, जिम्बाब्वे के कप्तान थे। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के कप्तान, अफगानिस्तान के कप्तान, कनाडा के कप्तान, इंग्लैंड, इटली, नामीबिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएसए और वेस्ट इंडीज के कप्तान मौजूद होंगे। तो आमतौर पर आईसीसी इवेंट से पहले सारे कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो इस बार 20 टीमें हैं, 20 कप्तान हैं, तो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस को बांटा गया क्योंकि कुछ टीमें श्रीलंका पहुंच चुकी है जिनके मैचेस हैं, कुछ टीमें हिंदुस्तान में जिनके यहाँ मैचेस हैं, इसीलिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कप्तान ने आंख दिखाते हुए बीसीसीआई को कह दिया, बांग्लादेशी हमारे भाई। आपको याद दिला दूं, मुद्दा शुरू हुआ था बांग्लादेश में हिंसा के बाद, जब हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे। आईपीएल की टीम केकेआर में मुस्तफिजुर रहमान थे, तो उनको लेकर बवाल हुआ। बीसीसीआई ने एक आदेश दिया कि आप अपने प्लेयर को रिलीज कर दीजिए। यही हुआ और केकेआर उनको रिलीज कर दिया। उसके बाद आनंद फानम ने, बांग्लादेश ने कहा कि हम आईपीएल का टेलीकास्ट ही बांग्लादेश में नहीं दिखाएंगे। फिर बांग्लादेश ने कहा कि हमें भारत में मैच नहीं खेलने, हमें मैच श्रीलंका में खेलने, सिक्योरिटी रीजंस के चलते। पाकिस्तान ने इनको बैक किया। जब आईसीसी इनकी बात नहीं माना तो बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई, स्कॉटलैंड को एंट्री मिल गई। अब पाकिस्तान ने बॉयकॉट का जो है रट लगा दिया है। उनके पीएम भी कह चुके हैं कि हम मैच का बॉयकॉट करेंगे। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो भाईचारा चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, ये कब तक चलता है और इसका नतीजा आखिरकार। भाईजान, इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने वाले फैंस ने अपनी टिकटें कैंसिल करवाना शुरू कर दी हैं। अपनी होटल्स की बुकिंग जो है वो भी कैंसिल करवाना शुरू कर दी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की सरकार को मनाने की कोशिश की गई थी कि प्लीज आप इंडिया के साथ 15 तारीख वाला मैच खेल लें, हमें बहुत ज्यादा लॉस होगा अगर आपने ना खेला। तो इसके ऊपर तो मैं आपको बाद में बताता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के चेयरमैन को क्या रिप्लाई किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाईजान, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच के टिकट सेल हुए थे ना भाईजान, वो टिकट जो है ना, अगर तो वो फैंस मैच देखने के लिए आएंगे, अगर मैच हुआ तो भाईजान वो टिकट कारआमद है। अगर वो चाहेंगे ना कि हम इस टिकट को किसी और पर्सन को सेल कर दें और हमारे जो पैसे लगे हैं वो वापस हमें मिल जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो जो होटल्स की बुकिंग की हुई है, जो एडवांस में पेमेंट की गई है, वो भी आपको फैंस को नहीं मिलने वाली। यानी कि अगर हम नुकसान की बात की जाए तो भाईजान, आईसीसी के साथ साथ जो है ना, वो फैंस का भी नुकसान हो रहा है। क्योंकि पहले टिकट ये होता था कि किसी पर्सन ने टिकट ले लिया, वो आगे किसी जिस मर्जी पर्सन को जो है वो अपनी मर्जी से वो टिकट सेल कर देता था या एज ए गिफ्ट वो टिकट दे देता था। लेकिन भाईजान
आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ समय से जो है ना टिकट जो है वो ब्लैक में काफी ज्यादा बिकते रहे हैं। तो आईसीसी ने एक नियम निकाला था कि अगर आपने टिकट अपने आधार कार्ड पे लिया, पासपोर्ट पे लिया, ड्राइविंग लाइसेंस पे लिया, यानी कि जिस पर्सन ने वो टिकट लिया है ना उसी पर्सन को मैच देखने आना होगा, तब वो टिकट जो है ना वो यानी कि माना जाएगा, ठीक है ना। किसी दूसरे पर्सन को आप टिकट नहीं अब सेल कर सकते। यानी कि फैंस भाईजान आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का टिकट्स कितने कितने डॉलर्स में बिकता है, यानी कि हर तरफ जो है ना वो नुकसान ही नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो होगी जी फैंस की बात जो मैंने आपको बताई है। अब आ जाते हैं जी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। देखिए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, यानी कि इंडिया के साथ भी है, क्योंकि एक समय होता था 1996 का, खैर हम तो उस समय क्रिकेट को इतना ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन भाईजान श्रीलंका में जो है ना क्रिकेट में कुछ ऐसा, यानी कि उनके देश में जो था ना वो कोई देश भी क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आता था, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया ने जाकर जो है ना श्रीलंका के अंदर एक सीरीज खेली थी और उसके बाद जो है ना श्रीलंका में तमाम देश की टीमें जो है ना वो क्रिकेट खेलना शुरू हो गई थी। तो श्रीलंका वाले जो है ना तो वो पाकिस्तान के साथ इंडिया के कहने के ऊपर बिगाड़ पैदा करते हैं और ना ही वो इंडिया के साथ जो है वो बिगाड़ पैदा करते हैं पाकिस्तान के कहने पर। अब बीसीसीआई के जो चेयरमैन है, आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह साहब, उन्होंने श्रीलंका के जो चेयरमैन है ना उसको बोल दिया कि भाई आप ऐसा करें, आपकी पाकिस्तान हर बात मानता है, आप पाकिस्तान की सरकार के साथ बात कर लें या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के साथ बात कर लें कि एग्री हो जाएं 15 वाला मैच खेलने के लिए, वरना हमें बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल भाईजान, श्रीलंका जो है वो होस्ट है, आपको पता है श्रीलंका के अंदर आधा वर्ल्ड कप जो है वो श्रीलंका में खेले जाना है। तो जब आपको पता है कि होटल्स किराए पे नहीं लोग लेंगे, टिकट्स नहीं लेंगे, तो इसमें श्रीलंका का भी तो नुकसान होगा ना। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका वालों को क्या बोला है मैं आपको बता देता हूं। मोहसिन नकवी वो बंदा है भाईजान, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं और अब फिर बता देता हूं। मोहसिन नकवी ने ना क्रिकेट के अंदर जब से उन्होंने अपने कदम रखे हैं, जो भी उसने स्टांस लिया है ना वो अपने स्टांस से पीछे नहीं हटे भाईजान। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के समय में इसको देख लिया था, इस बंदे को मैंने उसी समय बता दिया था कि ये जय शाह को गले से पकड़ने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों ने हमारा मजाक भी बनाया था कि भाईजान जय शाह के पास इतना पैसा है, बीसीसीआई के पास इतना पैसा है, तो पाकिस्तान क्या कर लेगा। पहले पाकिस्तान ने क्या कर लिया, अब पूरी दुनिया को पता लग गया कि भाईजान मोहसिन नकवी क्या है। तो भाईजान मोहसिन नकवी ने जो है ना श्रीलंका के साथ बेगाड़ी भी नहीं है। उन्होंने श्रीलंका वालों को बोला कि देखें आप जो बात और हमसे बोलेंगे ना वो हम आपकी तमाम बातें जो है ना वो मान लेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपने इंडिया पाकिस्तान वाले गेम के ऊपर हमसे ऐसी डिमांड नहीं करनी जो हम आपको इनकारी करने पर मजबूर हो दें। और जहां तक रही आपकी लॉस की बात, तो हम आपका वो लॉस भी रिकवर करवा देंगे, लेकिन आपने आईसीसी या बीसीसीआई के कहने के ऊपर हमारे ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं डालना, क्योंकि हमारी दोस्ती जो है वो काफी समय से चलती हुई आ रही है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी दोस्ती में जो है वो कोई दरार आए, और जहां तक आपका लॉस की बात है उसकी आपने चिंता नहीं करनी। मोहसिन नकवी भाईजान, आपको पता है ना कि मोहसिन नकवी का जो दिमाग है वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से हैंडल करना हर चीज को जानता है भाईजान। उसने श्रीलंका वालों को भी हैंडल कर लिया। ये ऑफिशियली खबर थी जो मैंने आपको बताई है, श्रीलंका ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया। बैकडोर में पता है आपको कितने कितने क्रिकेट बोर्ड भाईजान बेंच लगा के बैठे हुए हैं, टी शीट चल रही है, पाकिस्तान के मिलते तरले किए जा रहे हैं कि भाई मान जाए आप, प्लीज 15 वाला मैच खेले। भाईजान आप इतने मिनते तरले जो कर रहे हैं, ऐसी हरकतें ही क्यों की हैं जो बाद में हमें इतने मिनते तरले करने बनते थे। भाईजान पाकिस्तान जो अपना गुस्सा निकाल रहा है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भाईजान अपनी टीम का गुस्सा निकाल रहा है। जो हैंडशेक नहीं किया भाईजान, पूरी दुनिया के सामने डिसरिस्पेक्ट हुई है। हैंडशेक नहीं करना, ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर लेना, ठीक है ना, पूरी दुनिया के सामने। उस समय हमारा गोदी मीडिया जो था ना बड़ी बना चढ़ा के खबरें दिखा रहा था कि देखिए हमने पाकिस्तान को किस तरह से घुटनों पे देखने पर मजबूर कर दिया, पूरी दुनिया के सामने हमने पाकिस्तान को ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं ली गई, ठीक है ना। आज वो सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बोलता है कि हमारी तो कोलंबिया की टिकट जो है वो ओके हो चुकी है, हम तो जाएंगे खेलने के लिए, अब पता नहीं पाकिस्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा, हम तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम मानते हैं। तब आपकी जेंटलमैन गेम कहां थी जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पॉलिटिक्स को घुसेड़ा, ठीक है ना। तब आपकी जेंटलमैन गेम कहां थी, आपने हैंडशेक नहीं किया, तब आपकी जेंटलमैन गेम कहां थी। अब आपको आपकी जेंटलमैन गेम याद आ गई है जब अपने सर के ऊपर पड़ गई है। तो भाईजान अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 15 वाला मैच खेलने के लिए एग्री नहीं हो पाया। और मुझे जहां तक लग रहा है ना, आपको सोशल मीडिया के ऊपर बताया जा रहा होगा कि भाईजान पाकिस्तान 70% खेलेगा, 80% खेलेगा। पाकिस्तान ऐसे नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की डिमांड है, कुछ डिमांड है पाकिस्तान ने जो आईसीसी के सामने रखी हुई है कि हमारी इन डिमांडों को पूरा कर दिया जाए, हम बड़ी खुशी से जो है वो 15 वाला मैच खेल लेंगे। पाकिस्तान को भी पता है कि भाईजान 38-40 मिलियन डॉलर हमारी जो सालाना फीस है वो हमें नहीं मिलेगी, हमारा नुकसान होगा, पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन पाकिस्तान अपना नुकसान मैं आपको पहले भी बता चुका हूं
कि वो अपना लॉस पूरा कर लेंगे। पीएसएल से वो इतना कमा लेते हैं कि वो अपनी डोमेस्टिक को चला लेते हैं। लेकिन भारतीय मीडिया के ऊपर आपको क्या बताया जाता है? आपको बताया गया ना कि पाकिस्तान के ऊपर यह कर दिया जाएगा, पाबंदियां लगा दी जाएंगी, पाकिस्तान के साथ कोई देश क्रिकेट नहीं खेलेगा, पीएसएल के अंदर कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं जाएगा। भाईजान वो सब का सब झूठा प्रोपोगंडा आपके सामने बना चढ़ा के रखा गया। देखिए कोई ऐसी सेंक्शन वेंशन वाली बात नहीं है, ये अलाउ है भाईजान। जब आपकी सरकार आपको इजाजत नहीं देती तो आप किसी दूसरी टीम के साथ तब तक नहीं खेल सकते, आप अपनी सरकार के कहने पे चलते हैं, ठीक है ना। नासिर हुसैन बयान दाग चुके हैं, मार्क बुचर साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज वो भी बयान दाग चुके हैं कि ठीक है भाईजान जैसी करोगे वैसी भरोगे। भाईजान मैं देखें इसके हक में मैं भी नहीं हूं कि इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाईजान। सालों साल हम इंतजार करते हैं इंडिया पाकिस्तान के गेम का, होना चाहिए, लेकिन कुछ भाईजान नियम भी होने चाहिए, ठीक है ना। बराबरी की बुनियाद के ऊपर फैसले होने चाहिए। ये नहीं कि एक देश के पास पैसा भर भर के आ गया और सारी की सारी बातें उसी की मानना शुरू कर दें। उस टीम के लिए नियम कुछ और है और बाकी टीमों के लिए नियम कुछ और है। बांग्लादेश की सरकार ने ही बोला था ना कि हमने बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर नहीं खेलना, वहां पर हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, तो दूर करते हैं उनका सिक्योरिटी कंसर्न। बजाय दूर करने के उनको आपने वर्ल्ड कप से निकाल दिया भाईजान। 20 करोड़ आई बॉल भाईजान, 20 करोड़, ठीक है ना। और पाकिस्तान की कितनी 25 से 30 करोड़ आई बॉल, ठीक है ना। अगर कुल मिलाएंगे ना तो 50 करोड़ बनती है जनता जो क्रिकेट को देखती है दोनों देशों से, ठीक है ना। तो भाईजान सोचें क्रिकेट किस तरफ जा रही है। और वो जो श्रीलंका के जो आपको कल के आपको चूरन बेचा जा रहा है ना कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को मना लिया, पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका को जो मना नहीं कर सकता, मानते हैं मना नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान हैंडल इस मैटर को भी हैंडल करना जानता है और कर लिया पाकिस्तान ने। श्रीलंका को बोल दिया कि आपने चिंता नहीं करनी भाईजान, लॉस की आपने चिंता नहीं करनी, जितना भी होगा ना आपको दे दिया जाएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी यही बोला भाईजान आपने चिंता नहीं करनी। तो सोचे पाकिस्तान के पास पैसा है तो पाकिस्तान इस तरह के स्टांस ले रहा है ना, इस तरह के स्टांस पाकिस्तान इसी वजह से ले रहा है ना, बिना किसी खौफ के। पाकिस्तान के पास पैसा है, पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक को चला सकता है। पीएसएल के अंदर इतना पैसा आ चुका है, 8 टीमें हो चुकी हैं, 200 करोड़ की टीमें बिक रही हैं और हमारा गोदी मीडिया अभी भी यही चूरन बेच रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किधर चली जाएगी, कहीं पर भी नहीं जाएगी भाईजान। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट साइड पे जाएगी पूरी दुनिया की क्रिकेट साइड पे जाएगी। ये मत सोचिएगा कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट साइड पे चलेगी तो पूरी दुनिया की क्रिकेट बूस्ट पकड़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आईसीसी के इवेंट्स के अंदर सिर्फ 2 टीमों की वैल्यू है, सिर्फ एक मैच की वैल्यू होती है। इंडिया पाकिस्तान के गेम की 70 से 80% रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। ये बताने ये मैं यानी कि बार बार आपको बताना नहीं चाहता, आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन जब बात करनी हो तो तब करनी पड़ती है मुझे। तो भाईजान फैंस जो निराश हुए हैं, भाईजान निराशी तो हर किसी को होती है, ठीक है। हम भी निराश हैं कि इतना गेम, इतना बड़ा गेम 1 साल के बाद देखने को मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर दिल तो दुखेंगे ना। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान T20 के कप्तान सलमान लियागा ने कहा कि उस्मान तारक के एक्शन में कोई इशू नहीं, बस अब यही रह गया कि उस्मान तारक अपने गले में लिख कर डाल लें कि मैं क्लियर हूँ। कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलमान लियागा ने कहा कि उस्मान तारक 2 बार क्लियर हो चुके हैं, मुझे नहीं पता इनके एक्शन पर ज़्यादा बात क्यों हो रही है। उस्मान तारक हमारे लिए एक्स फैक्टर की हैसियत रखते हैं। दोस्तों अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं, हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस पर ना अच्छा एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं दिन में 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करिए और लाजमी से देखिएगा। अल्लाह।